हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू यूट्यूब चैनल समझ आया क्या। मेरा नाम है साजन कुमार और आप सबको मेरा नमस्कार। चलिए करते हैं आज के टॉपिक की शुरुआत, जो हो सकता है आपके लिए कुछ खास। आज मैं आप सबको इंडियन आर्मी की रैली के बारे में कुछ बात करने वाला हूं। दोस्तों, आज से 4 महीने पहले मैंने इंडियन आर्मी के ऊपर बहुत सारी वीडियोस डाली थी रनिंग के लिए। कुछ गलतियां होती हैं, कैसे रनिंग कवर करते हैं, क्या है फिजिकल। तो आप लोगों ने उसे बहुत ज्यादा प्यार दिया उन वीडियोस को, तो आप लोगों को शायद मोटिवेशन मिली थी, तभी आप लोगों ने उनको इतना प्यार दिया। 1 लाख से ज्यादा व्यूज आए, बहुत ज्यादा लाइक्स आए उन वीडियोस पे। उन सभी वीडियोस के लिंक आज मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। लेकिन आज मैं उन वीडियोस के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, तो सभी वीडियोस को प्यार मिला, मैं नहीं कहता कि कम मिला, बहुत ज्यादा मिला। लेकिन एक वीडियो ऐसी है जिसके ऊपर मैंने जो बात की थी वो ये थी कि इंडियन आर्मी की रैली में हम क्या गलतियां कर देते हैं जिनकी वजह से हमारी इंडियन आर्मी रैली जो है वो फेल हो जाती है पहले पॉइंट पे ही। तो उसमें मैंने जो आपको पॉइंट्स बताए थे कि जिनकी वजह से रैली फेल हो जाती है, उसमें से आपने सभी पॉइंट्स को प्यार दिया, सभी पॉइंट्स को माना। लेकिन एक पॉइंट को कुछ लोगों ने जो है थोड़ा गलत तरीके से लेना स्टार्ट कर दिया है। कुछ गलत कमेंट्स आना मुझे उस पॉइंट पे स्टार्ट हुए हैं। तो मुझे ये नहीं लगता कि वो गलत कमेंट कर रहे हैं, बैड कमेंट कर रहे हैं। मुझे जो फील हुआ, आज मैं उसके बारे में जो बताने वाला हूं वो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि लोग उस पॉइंट को गलत तरीके से समझना स्टार्ट हो गए हैं, मिसगाइड हो रहे हैं। जो मैं पॉइंट आपको उससे नॉलेज देना चाहता था, उस चीज को उन्होंने नहीं समझा और अपने आप को दूसरों से वो कम समझना स्टार्ट हो रहे हैं और डीमोटिवेट हो रहे हैं। इसी वजह से आज मैं उस टॉपिक पे बात करने वाला हूं, उस पॉइंट पे, ताकि उस वीडियो की वजह से आप लोग गलत तरीके से मैसेज को ना लें। तो दोस्तों, वो पॉइंट था कि मैंने आपको कहा था कि जब भी आप इंडियन आर्मी की रैली देखने जाएं, अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, सेकंड टाइम जा रहे हैं, सेकंड टाइम वाले को तो पता होता है, लेकिन जब आप पहली बार इंडियन आर्मी की रनिंग करने जाते हैं, रैली देखने जाते हैं, तो दोस्त आपको बता दूं उसमें 300 से 400 लड़कों को दौड़ाया जाता है। तो कोशिश कीजिए कभी भी आप आगे खड़े मत होइए, क्योंकि पीछे से धक्का लगने का डर होता है, आप गिर सकते हैं और जब आप गिरते हैं तो आपको उठने तक का मौका नहीं मिलता। 400 लड़का आपके ऊपर से होकर जाता है, याद रखिएगा। मैंने ये पॉइंट एक बोला हुआ था उस वीडियो में, तो इस पे लोगों ने कहा कि सर अगर हम पीछे खड़े हो जाएंगे तो हम आगे कैसे निकल पाएंगे। बहुत सारे लोगों ने बोला और कुछ तो गालियां देना स्टार्ट हो गए, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होता, हम पीछे खड़े हो जाएंगे तो आगे निकलेंगे ही कैसे, अरे हम आगे से भी आगे निकल सकते हैं, हम पहले पहुंच जाएंगे। तो दोस्त, इसी बात के ऊपर एक तो मैं आपका सवाल का आंसर दूंगा कि आखिर मैंने ये क्यों कहा है कि आपको आगे नहीं खड़े होना, और दूसरा जो आपका सवाल बनता है कि दोस्त आप जो कह रहे हैं कि पीछे से आगे नहीं पहुंचा जाता, वो भी मैं क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले मैं आपको लोगों को बता दूं, जो मैंने कहा कि आपने आगे कभी नहीं खड़े होना। देखिए दोस्त, क्या होता है जब कोई पहली बार रनिंग करने जाता है तो उसको ये नहीं पता होता कि पीछे से फोर्स कितनी आएगी। आप एक सिंपल सी एग्जांपल ले लीजिए, जब आप एक लाइन में खड़े होते हैं तो देखिएगा कि अगर थोड़ा सा भी पीछे से धक्का देता है ना, तो आपको संभलने का मौका नहीं देता, आप आगे वाले पे पड़ते हो और आगे वाला कहता है ओए क्या कर रहा है तू। तो दोस्त, जब 400 लड़का पीछे से एकदम दौड़ने पे आता है ना, तो अगर धक्का लग जाता है ना तो गिरते हैं लोग, और गिरते नहीं है यार, डेफिनेटली गिरते हैं। बहुत सारे लड़के जो फर्स्ट टाइम जाते हैं ना रैली में, वो आगे जाके खड़े हो जाते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त थे, मेरे साथ ऐसे फ्रेंड्स थे, मेरे लोग हैं जो मेरे साथ मिले हैं, जिनसे मैंने बात की है, इंडियन आर्मी के पर्सन है जिनसे मैंने बात की थी और पूछा था कि ये चीज होती है या नहीं होती, तो उन्होंने कहा था हाँ ये चीज होती है। ये एक कॉमन सी मिस्टेक है यार, एक आम इंसान भी सोच सकता है इसी चीज को। इंडियन आर्मी के पर्सन से पूछिएगा, आप लोगों को जवाब जो है आपका मिल जाएगा। तो ये चीज मेरे दोस्तों की हड्डी पसली टूटी है, मैंने इसलिए आप सबको बताया था। बाकी आपकी मर्जी है यार, आपकी लाइफ है, मैंने सजेस्ट किया था, आपने नहीं मानना मत मानिए। अब दूसरी चीज, आप लोगों का सवाल है कि अगर हम पीछे खड़े हो जाएंगे तो हम आगे कैसे निकलेंगे। दोस्त, मैं आपसे सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, पीछे कहां खड़े हो जाओ? क्या आपको वो आधा किलोमीटर पीछे खड़ा कर देंगे? ज्यादा से ज्यादा 10 फुट पे खड़ा करेंगे, 20 फुट पे खड़ा कर देंगे यार, इससे ज्यादा तो नहीं करेंगे ना। अगर आप 400 लड़कों के साथ दौड़ रहे हो तो क्या 400 लोग रनिंग कवर करते हैं? उसमें से 50-60 ही करते हैं। तो आप उन 50-60 में आ सकते हो या नहीं हो सकते? आपका स्टेमिना इतना है या नहीं? आपने वो चीज देखनी है मेरे भाई। आप चलो मान लेते हैं आप आगे नहीं निकल जाते, लोगों ने कहा हम उनको क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे, मानो आप नहीं क्रॉस कर सकते, तो क्या आप उनके साथ भी नहीं चल सकते? आप उनको क्रॉस नहीं करो, उनके साथ रहकर तो रनिंग करो, उनके साथ रहकर पॉइंट तक तो पहुंचो मेरे भाई। मतलब आप पहुंच ही नहीं सकते ना, इसलिए आप लोग ये कह रहे हैं कि हम पीछे से आगे कैसे क्रॉस करेंगे।
ये पॉइंट सबसे अच्छा सोचने वाला है कि अगर आप पीछे रहकर उनके साथ नहीं चल सकते तो आप आगे रहकर उनके आगे कैसे निकल सकते हो? नहीं निकल सकते। दोस्त उसी तरह से टाइम तो सबको सेम मिलेगा, दौड़ना भी सबको सेम है। अगर आप में हिम्मत है, अगर आप में दम है तो आप पीछे से भी आगे निकल सकते हो, लेकिन अगर आप सोच ही नहीं रखते वैसी तो आप कैसे निकलोगे? तो दोस्तों ये था आप सबके आंसर, ये थे आप सबके सवालों के आंसर। मुझे लगता है आप लोगों ने उस पॉइंट को आज सही तरीके से समझा होगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक एंड शेयर नहीं किया तो कर दीजिए, लाइक कीजिए मुझे हौसला देने के लिए अगर आपको अच्छी लगे, और डिसलाइक कीजिए अगर आपको ये पॉइंट बुरे लगते हैं तो। बाकी दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है, उसका कोई पैसा नहीं लगता। आपको गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट मिलते रहेंगे और कुछ इस तरह से मोटिवेशनल वीडियोस मैं कोशिश करूंगा लाने की। ओके फ्रेंड्स, समझ आया क्या?